आपकी नज़रों ने समझा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श अपनी माँ से कहता है कि माँ के शब्द से भी भरोसा उठ गया है। ये सुनते ही यहाँ पे राजवीर को बहुत बुरा लगता है। सब लोग यहाँ पे दर्श को समझाने की कोशिश करते हैं। तभी इसके पापा इसके पास आते हैं और कहते हैं कि दर्श देखो, जो कुछ भी हम लोगों ने किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया था। डॉक्टर ने हमें कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुआ या फिर स्ट्रेस हुआ तो तुम्हारी आंखों में आंसू आए, तो जिसकी वजह से तुम्हारी आँखें को प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से हम सबको ये सब करना पड़ा। तो यहाँ पे ये सब कह रहा होता है पर दर्श नहीं सुन रहा होता है। तभी वो नंदिनी के पास जाता है और नंदिनी से कहता है, इसीलिए तुम मेरे पास हॉस्पिटल में मिलने के लिए नहीं आई। वो शायद मैं उसी लायक हूँ, इसीलिए तुमने मेरा साथ भी छोड़ दिया। यहाँ पे दर्श को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास होता है और वो नंदिनी से माफ़ी भी मांगता है, मैंने जो कुछ भी किया उस सबके लिए सॉरी। तो यहाँ पे वो कहता है पर नंदिनी यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रही होती है। तभी यहाँ पे दर्श सब अपने पूरे फैमिली को कुछ न कुछ कह रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि माँ, मैंने मुझे हमेशा लग रहा था कि ये जो जो नंदिनी मेरे सामने थी वो मेरी नंदिनी नहीं हो सकती, वो थोड़ी अलग लगती थी। फिर भी मैंने आपकी बातों पे भरोसा किया। आपने कहा कि ये नंदिनी है और मैंने मान लिया, पर आपने मेरे साथ ही गलत किया। यहाँ पे दर्श अपनी फैमिली और अपनी माँ को सबसे ज़्यादा कह रहा होता है। तभी यहाँ पे इसकी माँ आती है दर्श के सामने और कहती कि दर्श मेरी बात सुनो, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमें पता नहीं था कि नंदिनी जिंदा है। हम लोगों को तो यही लगा कि नंदिनी मर चुकी है और हम लोगों ने उसका श्राद्ध भी किया था। अभी 2 दिन पहले ही हमें पता चला है कि नंदिनी जिंदा है। तो यहाँ पे दर्श सुनने के बाद कहता है कि जब आपको पता 2 दिन पहले पता चला कि नंदिनी जिंदा है तब आपने क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पे इसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं होता है। और दर्श यहाँ पे कह रहा होता है कि अगर आपने उस टाइम ही बता दिया होता तो मैं नंदिनी के पास जाता, उससे माफ़ी मांगता, उससे पैर से माफ़ी मांगता। यहाँ पे वो माफ़ी मांगने के ही बारे में कह रहा होता है। मैं कुछ भी करता पर नंदिनी को वापस जाने नहीं देता। तभी यहाँ पे नंदिनी कहती है कि नहीं, मैं अब वापस नहीं आ सकती हूँ, और ये कह के यहाँ से वो चली जाती है। तभी दर्श अपनी माँ से कहता है कि देखिए, आपकी वजह से मैं अपनी पत्नी को मना भी नहीं सकता, अब कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे दर्श बहुत कुछ कहता है। तभी इसकी माँ कहने ही जा रही होती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि, पर वो चुप हो जाती है और उस मोमेंट को याद करती है कि जब चार्मी ने उसे बताया था कि वो माँ बनने वाली है, वो भी शोभित की बच्चे की। तो इसीलिए वो चुप हो जाती है और इसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। तभी दर्श अपने हाथों पे एक धागा दिखता है तो उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कितने प्यार से पहनाया था। तभी वो जाता है जहाँ पे शादी की रस्म हो रही होती है, वहीं पे जाता है और कहता है कि माँ, आपने मुझे ये इसलिए पहनाया था क्योंकि किसी की नज़र ना लगे, पर मेरी माँ की ही नज़र मेरे ऊपर लग गया। तो यहाँ पे इस तरीके से कहता है जो कि राजवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उस धागा को लेकर अग्नि में जला देता है। ये चीज़ देखकर राजवीर को बहुत बुरा लगता है और वो अपने होश में भी नहीं होती है। तभी यहाँ से दर्श ये सारी बातें कह के वो नंदिनी को मनाने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो राजबी है वो बिल्कुल भी होश में नहीं होती है और वो धीरे धीरे पीछे जा रही होती है। तभी यहाँ पे जो चांदनी होती है वो भी एकदम टूट चुकी होती है। वो बार बार कहती है, मिल, मेरी बात सुनिए, आपने कहा था कि आप मेरा साथ दोगे, आप कहाँ जा रही हो। पर यहाँ पे वो जरा भी कुछ नहीं कहती और वो यहाँ से अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ पे चांदनी का भी हालत पूरी तरह से खराब हो जाता है, वो रोने लगती है बहुत ज्यादा। और हम वही दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे जो नंदिनी है वो अपने घर पे आ जाती है और कहती, नहीं, मैं अब दर्श के पास नहीं जा सकती हूँ। वैसे भी चार्मी माँ बनने वाली है, वो भी दर्श के बच्चे की। तो यहाँ पे इस तरीके से वो कह रही होती, नहीं नहीं। तभी यहाँ पे दर्श आ जाता है और दर्श कहता है, नंदिनी मेरी बात सुनो। पर यहाँ पे जो नंदिनी है वो सुनना ही नहीं चाहती, वो बार बार दर्श को जाने के लिए कहती है। पर दर्श नहीं मान रहा होता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, अब क्यों नहीं हो सकता कुछ। तो यहाँ पे जो नंदिनी है वो बता देती है कि चार्मी माँ बनने वाली है, वो भी आपके बच्चे की। तो यहाँ पे ये दर्श सुनने के बाद चौंक जाता है और यहाँ पे नंदिनी उसे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी कुछ देर के बाद यहाँ पे दर्श खिड़की तोड़ देता है हाथ से और उसके हाथ में खून बहने लगता है। और वो नंदिनी से कहता है कि नंदिनी, तुम्हें देख के क्या लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मैंने तो आज तक उसे छुआ तक नहीं हूँ। तो यहाँ पे नंदिनी उसे देख रही होती है और उसके हाथ से बस खून बह रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।